नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। सूरजपुर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जिससे पूरे क्षेत्र को दहला कर रख दिया है। भटगांव थाना क्षेत्र के डुमरिया बीट ग्राम पंचायत चिकनी धर्मपुर में सोमवार देर रात मातम पसरा जब रात करीब 1 बजे एक एकाकी हाथी गाँव में घुस आया। गाँव के पिछवाड़े बने अस्थायी झोपड़ी में सो रहे 40 दिन के नवजात को हाथी ने कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। घटना इतनी अचानक हुई कि नवजात के माता पिता कुछ समझ ही नहीं पाए। मासूम के माता पिता जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले मजदूर दंपति गन्ने के सीजन में गुड़ फैक्ट्री में काम करने सूरजपुर आए थे। रात के सन्नाटे में हाथी के हमले ने उनके जीवन को पूरी तरह उजाड़ दिया। बच्चे को बचाने की कोशिश में दोनों पति पत्नी खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को फोन कर स्थिति की जानकारी दी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की टीम लगभग 3 घंटे देर से मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि जब हाथी गांव में तांडव मचा रहा था और बच्चा तड़प रहा था तब वन विभाग कहां था। विभाग की इस देरी को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। मेरे सुंदरी नाम है। अब फिर वो रात में दूध पिलाई थी बच्चे को, रख कर गोद में ऐसे लेटे लेटे, उसके बाद जाके पैर रख दिए हमारे ऊपर, उस पे पीछे करे तो फिर हम बच्चे रख कर चली गई। तो रात को जब हाथी आया था मालूम है नहीं हमको कुछ, हम तो नींद में सो रही थी। तो आपको भी पता चला चोटें आए हैं? आप ही का बच्चा था ना? हाँ, वो मेरे बच्चे हैं। तो अभी तक अस्पताल आपको लेके नहीं गए हैं? इसको अभी क्या कर लेगी, बच्चे को क्या करते हैं उसको सुनने के बाद में जाऊंगी फिर हॉस्पिटल में। जी सर, क्या घटना हुआ था रात को? रात में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र से सोनगरा तरफ से एक सिंगल हाथी विचरण करते हुए यहाँ धर्मपुर में आया और गन्ना फैक्ट्री के पास सो रहा है झाला बना के मजदूर, उनके साथ एक बच्चा था, उसमें घटना घटित हो गई। बता रहे सर रात को करीबन 1-1:30 बजे कई बार फोन भी किया गया वन विभाग को, लेकिन कोई मौके पर नहीं आया। 4 बजे भोर में आए। नहीं, मौके पे तुरंत आया है। 2 बजे जैसी घटना की सूचना मिली तत्काल उड़न दस्ता गाड़ी पूरा प्रचार प्रसार कर रही है। कितना हाथी थे सर? सिंगल एक हाथी था। एक हाथी से पहले भी बिसाई पौड़ी में घटना हुआ था सर, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, उसी समय से अलर्ट है पूरा वन विभाग। चारों तरफ से प्रचार प्रसार सभी को समझाइश दिया जा रहा है कि बाहर न सोए, लेकिन इन लोग तो ऐसा झाला बना के सोए थे कि कोई भी उसको देखेगा तो घटना घट सकता है उसमें। भिलाई से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कल्याण कॉलेज में कुछ दिन पहले हुए हंगामे का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। कॉलेज प्रिंसिपल विनय शर्मा के साथ की गई बदसलूकी का खामियाजा अब एनएसयूआई नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रिंसिपल विनय शर्मा की लिखित शिकायत पर भिलाई नगर थाना पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश महासचिव आकाश कन्नौजिया सहित कई नेताओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पूरा घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब आकाश कन्नौजिया अपने साथियों के साथ कॉलेज पहुंचे। वे कॉलेज की एक महिला कर्मचारी के साथ हुई कथित दुर्व्यवहार और नौकरी से निकालने जाने के विरोध में प्रिंसिपल कक्ष में पहुंचकर हंगामा करने लगे। इसी दौरान एनएसयूआई नेताओं ने प्रिंसिपल विनय शर्मा के साथ बदसलूकी की, जूते चप्पलों की माला पहनाने की कोशिश की और कागज फाड़कर कमरे में उछाले। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल के नेम प्लेट पर काली स्याही तक लगा दी गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को बाहर निकालकर हालात को नियंत्रित किया। इसके बाद देर रात प्रिंसिपल की शिकायत पर एनएसयूआई नेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। 5 महीनों का घर कैसे चलेगा? शकुन के साथ क्या हुआ मेरे को बताने की जरूरत है। शकुन 4वीं पास थी, पेंशन तक जारी नहीं किया लोग। इन लोग के अंदर इतनी आदमी नहीं थी 5वीं पास करके उसको रेगुलर कर दे। और मेरे को बात है, बच्चा कितनी फीस दे रहा है? यहाँ पे कितने टीचर पीएचडी कंप्लीट है और क्या क्या कौन एमएससी नहीं पढ़ा रहा है? मेरे को बताऊं, बता दो मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं बोला, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है यार? क्यों बैठा इस कुर्सी पे? क्यों बैठा है ये कुर्सी पे? उसको चीजों को उसके बारे में सोचेंगे उसके मैं सर प्लीज सर रिक्वेस्ट करूँ सर, आपसे नहीं आज उन्हीं से बात करूँ प्लीज। आप ना बोलो, मैं आपको इग्नोर नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। मेरे से बात करो, वो भी मैं 2 बार ही करूँगा, फिर मैं इनसे बात नहीं करूँगा। आप लायक नहीं हो बात करने की। उस पर देखो आप नहीं छोड़ बता रहा, ठीक है तुमको। और आपको जितनी गाली आती है सर, आपको 10 गाली मेरे को ज्यादा आती है। मैं कभी किसी को गाली? अरे सर इतना झूठ मत बोलो। वो औरतें रोते रोते आती थी सर मेरे पास, पर आज उन्होंने जब उनका भी दर्द समझो। जो औरत, एक बात बताइए, 18 साल से नौकरी कर रही है, उसके लिए नई नौकरी ढूंढना जाने जिसकी उम्र कितनी है? गोदावरी क्या पता कितनी 50-55 होगी, वो आज अपनी नौकरी छोड़ेगी। इनको शर्म नहीं आ रही? थोड़ा सा मानवता नहीं बचा है कि औरतें 50-55 साल की उम्र कहाँ जाके नौकरी ढूंढेगी?
मर गई है कि इंसानियत। और सुनो सर, मेरे को कोई बुरा भी नहीं लगने वाला। मैं आपको कितना गंदा हरकत करके जाऊंगा ना, जो आप उन औरतों से कर रहे हो ना। उनके बच्चे हैं, उनका घर है, बुढ़ापे में हमको उनका सहारा बनना है, ना कि उनकी लंका लगानी है। और आप इतने ढीठ हो चुके हो ना सर, 1 नंबर के ढीठ हो आप। ठीक है, तुमको जो ठीक है, और उठो और चलो, मैं बाहर गाली दूंगा आपसे। इसको करवा दूंगा, खड़े नहीं रहता। आप चलो, ठीक है, मैं नहीं बात करो, मेरी बात देखो, सुनो। किसी भी चीज का समाधान क्या होता है बात कल लगभग 12:30 बजे के आसपास दोपहर में कल्याण कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनय शर्मा जी के कार्यालय में बलात् प्रवेश कर आकाश कनौजिया, उसके दोस्त दीपक पाल, आनंद यदु एवं अन्य 10-12 लड़कों के साथ इनके द्वारा डॉक्टर विनय शर्मा जो प्राचार्य हैं कल्याण कॉलेज के, उनके साथ अभद्रता किया गया। उनके द्वारा जो शासकीय कार्य संपादित किया जा रहा था, शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा करते हुए वहाँ पे जो उनके दस्तावेज थे शासकीय, उनके टेबल पे उपस्थित, उसको फाड़ा गया, उन पे स्याही डाली गई। साथ ही कॉलेज के जो प्राचार्य के कक्ष के बाहर जो नेम प्लेट वगैरह लगे हुए थे, उस नेम प्लेट पे भी स्याही डाल करके और इसको विरूपित किया गया है। और साथ ही गाली गलौज और काफ़ी अभद्रता की गई है। प्रकरण में डॉक्टर विनय शर्मा के रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में सुसंगत धाराओं में अपराध कायम किया गया है और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात हुए जानलेवा हमले ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। बिलासपुर जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे युवा वकील शिवांश पाराशर और एक लॉ स्टूडेंट पर धारदार हथियार व पत्थरों से हमला कर आरोपियों ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रारंभिक जांच में युवती को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने 3 नामजद आरोपी राजवीर बाबरा, कान्हा उपाध्याय और निमित दुबे सहित अन्य अज्ञात युवकों के खिलाफ धारा 118 1 BNS 296 BNS 3 BNS 391 BNS के तहत अपराध दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी शिवांश देर रात एक परिचित युवती को कार से शांति नगर से कोनी की ओर ले जा रहे थे। चड्डा बॉडी के पास सामने से आई एक कार ने उन्हें रोकने का इशारा किया। जैसे ही वाहन रुका, आरोपी कान्हा उपाध्याय और निमित दुबे उतरे और शिवांश से विवाद करने लगे। मामला बढ़ते ही आरोपी राजवीर बाबरा बाइक से पहुंचा और पहले बाइक चढ़ाकर घायल करने की कोशिश की, जो विफल रही। इसके बाद राजवीर ने धारदार चाकू निकालकर शिवांश पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर आरोपी राजवीर के हथियारों के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि उसके साथ लाइसेंस है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस को एक नाबालिग को हिरासत में लेकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पूरा मामला ये है कि मैं शांति नगर से निकल के कोनी जा रहा था एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने। तभी रास्ते में मुझे 2 पहचान के लोग मिले, जिन्होंने मुझे इशारा करके रुकवाया और भैया कैसे हो करके बात की। तभी राजवीर बाबरा और राजीव बघेल और लॉरेन फ्रांसिस 3 जने बुलेट से आए। और जब मेरे को राजवीर बाबरा ने देखा तो पता नहीं कौन से खुन्नस थी उसकी पुरानी, जिसके चक्कर में मेरे ऊपर बाइक चढ़ाने लगा। माँ बहन की गाली बकते हुए जब मैंने उसको धक्का दिया तो बाइक समेत गिर गया। और उठ के जब तक वो उठता तब तक लॉरेंस फ्रांसिस और ये सब मेरे को पीछे कर रहे थे। तो मैं इन लोग को धक्का देके जब वो चाकू निकाला राजवीर बाबरा, तो उसका हाथ पकड़ा, उसको धक्का देते हुए चड्डाबाड़ी के मोड़ तक गया। हाँ, तब पीछे से राजीव बघेल ने मुझ पर धारदार चाकू से हमला किया और लॉरेन फ्रांसिस भी लात घूसे और माँ बहन की गाली बके जा रहा था। तो उसका नाम बताया है, पहले तो कुछ मामला है क्या? अभी थाने में अंदर बता रहे थे कि काफ़ी मामले दर्ज है राजवीर बाबरा के खिलाफ और आदतन अपराधी है वो। और उसके फेसबुक में भी देखा जाए तो फोटो ऐसी डली हुई है कि गन वन और आर्म साइड ऐसे कुछ होता नहीं है इस देश में। अचानक से क्यों कोई आपको आज हमला करेगा? कुछ पुराना विवाद था? नहीं, कान्हा से मेरा थोड़ा सा पुराना कुछ कहा सुनी था, पर हम लोग का आपस में सॉर्ट आउट हो चुका था बहुत पहले। अब पता नहीं राजवीर बाबरा को लगा होगा मेरे को देख के कि कान्हा से ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ जाएगी, इसलिए मुझ पर हमला करके वो अपने आप को सिद्ध करना चाहता था शायद। कहाँ चोट आई है? मेरे को आई है, कमर में चोट आई है और सर में चोट आई है, गर्दन में चोट आई है और आँख के नीचे चोट आई और कंधा में चोट आई। शिवांश पराशर ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि नेहरू नगर के चड्डाबाड़ी के पास ये राजवीर बाबरा व उनके 2 साथी वहाँ पे उसको रोके और रोककर विवाद किए। उस दौरान फिर राजवीर बाबरा ने उसे चाकू से वार किया था, जिसमें रिपोर्ट पर धारा 296 118 1 115 BNS के तहत अपराध दर्ज की गई है। विवेचना जारी है।
ये किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बात सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है। उसमें किसी लड़की का नाम पर से विवाद हुआ था। आरोपी पकड़ा है? इसमें से एक आरोपी जो नाबालिग है वो गिरफ्तार है। बिलासपुर के बृहस्पति बाजार में लगातार बढ़ रही अव्यवस्था को देखते हुए नगर निगम इस बार कड़े रुख में दिखाई दे रहा है। बाजार को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए निगम लंबे समय से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहा है। फिर भी स्थिति जस की तस बनी रहने पर अब विस्तृत जांच शुरू की गई है। निगम की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाजार में 218 चबूतरे और 33 दुकानें ऐसी है जिनकी वैधता, निर्माण की स्थिति और उपयोग की जाँच आवश्यक है। इसी कड़ी में इन सभी दुकानों और चबूतरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मंगलवार को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निगम कार्यालय में सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें व्यापारी अपने दस्तावेज और पक्ष लेकर पहुंचे। निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में अनियमितता, अतिक्रमण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यवाही तय है और किसी भी स्थिति में बाजार को अव्यवस्थित नहीं रहने दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बृहस्पति बाजार में अवैध कब्जों और अनियंत्रित दुकानों की वजह से आम उपभोक्ताओं को लंबे समय से परेशानी उठानी पड़ रही है। निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि बाजार को व्यवस्थित करना निगम की प्राथमिकता है और इसके लिए पारदर्शी जांच के साथ आवश्यक सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ाई से कार्यवाही होगी ताकि बाजार को सुचारू रूप दिया जाए। बाजार में आप देखेंगे कि 218 वहाँ पे चबूतरे हैं और 37 दुकानें हैं। इन सबका अभी जांच भी कराया गया था, उन सबको आज नोटिस भी दी गई है और आज दोपहर 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में इनकी नगर निगम में सुनवाई भी है, जिसके बाद जो है इसमें आगे की व्यवस्था के हिसाब से प्लानिंग भी की जा रही है। जनपद पंचायत पुसौर क्षेत्र के दर्जनों सरपंचों ने संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंचों का कहना है कि पिछले 1 साल से ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिली है, जिसके कारण बिजली, मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता सहित आवश्यक विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी आधारित कार्य भी बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरपंचों ने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया है कि 50 लाख रुपए तक के पंचायत स्तरीय कार्य विभागीय टेंडर के जरिए ठेकेदारों को सौंपे जा रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार ऐसे कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही करवाए जाने चाहिए। सरपंचों का कहना है कि इससे पंचायतों के अधिकारों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। सरपंचों ने अपनी 5 प्रमुख मांगें कलेक्टर के समक्ष रखी और कलेक्टर ने मांगों को उच्च स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया है। वहीं सरपंचों ने पत्र की प्रतिलिपि जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत पुसौर को भी भेजी है। सरपंचों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्यवाही न होने पर वे बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। जी, हम लोग ये 5 सूत्रीय मांग लेकर के आए थे, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत में 15वीं की राशि जमा नहीं हुआ है पिछले 1 वर्ष से, जिससे हम लोगों को कई प्रकार का दिक्कत आ रहा है। पानी, बिजली, साफ सफाई, अन्य और भी जो भी खर्च आते हैं उसमें कई सरपंच अपने घर से लगा रहे हैं, कुछ कर्ज में हैं, जिसमें सेठ साहूकारों का तगादा रोज आ रहा है, जिससे मानसिक रूप से सरपंच व्यथित है। दूसरा, मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरी मूलक, हितग्राही मूलक, सामुदायिक मूलक कार्य होते थे, वो भी पिछले 1 वर्ष से बंद हैं। तीसरा, ग्राम पंचायत स्तर में जो 50 लाख से नीचे तक के 50 लाख तक की राशि, लागत राशि को ग्राम पंचायत एजेंसी रहती है, उसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के कार्यों को विभागीय द्वारा टेंडर करा दिया जा रहा है, जिससे डायरेक्ट ठेकेदार ग्राम पंचायतों में घुस करके काम कर रहे हैं। चौथा में CSR में, जैसे कहीं कोई ग्राम पंचायत में CSR प्लांट उद्योग लगे हैं, CSR मत की राशि दूसरे जगह चली जा रही है। ग्राम पंचायतों में जितना खर्चा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, नाम मात्र के खर्च हो रहे हैं। 5वां में जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, जिसका ग्राम पंचायतों में स्वीकृति है, उसमें अभी तक कहीं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आज उल्लू टंकी में घोंसला बना रहे हैं, मधुमक्खी छत्ता बना रहे हैं, कबूतर उसमें घोंसला बनाए हुए हैं, और गांव के पाइपलाइन बिछाने के कारण गांव को खोद दिया गया है, सीसी रोड को तोड़ दिया गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है गांव। तो ये सभी मांगों को लेकर के हमने आज कलेक्टर महोदय के पास आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है इन सभी कार्यों को हम लोग ऊपर पहुंचाएंगे बोल करके, और हम लोग ये सब ज्ञापन देने आए हैं।
राज्य सरकार की धान खरीदी नीति ने किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की एक और मिसाल पेश की है। ग्राम मिडमिडा के किसान नारायण साव की कहानी इस परिवर्तन की जीवंत तस्वीर बनकर उभरी है। नारायण साव 13 एकड़ में खेती करते हैं और इस वर्ष उन्होंने लगभग 200 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर विक्रय किया। नारायण साव ने बताया कि इस बार खरीदी व्यवस्था बेहद सरल और पारदर्शी रही। ऑनलाइन टोकन से लेकर तुलाई तक की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हुई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष खरीदी व्यवस्था इतनी सहज रही कि बिना समय गंवाए धान बेच पाया और तुरंत भुगतान भी मिल पाया। प्राप्त राशि से वे अब ट्रैक्टर की किस्त चुकाने, खेत के लिए खाद बीज खरीदने और रबी सीजन की तैयारियों को समय पर पूरा कर सकेंगे। उन्होंने शासन और प्रशासन द्वारा किसानों के हित में किए गए प्रबंधन की सराहना भी की। किसान नारायण साव की यह सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि जिले में चल रही प्रभावी धान खरीदी व्यवस्था का परिणाम भी है। समर्थन मूल्य पर समयबद्ध खरीदी ने किसानों के आत्मविश्वास को मजबूत करने के साथ कृषि निवेश बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी यह सोसाइटी है, मैंने यहाँ धान बेचे लामथन हमन, तो मेरा लगभग 13 एकड़ का ज़मीन है और अभी पंजीयन भी हो गया था सब अच्छी तरह से, और अभी टोकन भी कट गया था, मतलब लगभग 200 कुंटल का टोकन कटा था मेरा। ऑनलाइन कट गया है 200 कुंटल के, और अभी कोई परेशानी नहीं है। इस वर्ष अच्छे से माल वगैरह भी है, किसान मतलब अभी कोई परेशानी नहीं आती इस वर्ष। और अभी जो भी इनके धान बेचे के जो भी राशि प्राप्त हुई, जैसे हम लोग ट्रैक्टर खरीदे हैं वो में के उपयोग करबो, किस्त अभी देना है फरवरी में, और खाद भी जो लिए थे उसमें से भी समायोजन होगा, लिंकिंग में भी जाएगा। मतलब पानी वानी के पिए की सुविधा बढ़िया है, छाँव भी बढ़िया व्यवस्था है बैठने के लिए, और बारदाना वगैरह भी ठीक व्यवस्था बढ़िया है। किसान मतलब कोई परेशानी नहीं है जी अभी, और सबसे बढ़िया हेमाल की व्यवस्था ना एक नंबर व्यवस्था करे है। अभी हमारे समिति जो है, प्रबंधक मन जो हैं, संचालक मन, निगरानी समिति मन जो भी हैं, और शासन के भी बढ़िया सहयोग है अभी। तो अकर वजह से हम किसान मन की ओर से शासन प्रशासन मन ला धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस की सतर्कता से चोरी की बड़ी वारदात टल गई। चोरी कर भागने की फिराक में लगे आरोपी को गश्त कर रही पुलिस टीम ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर धर दबोचा। घटना रात लगभग 1 बजे की है, जब सिविल लाइन थाना के आरक्षक मंगला चौक से गश्त करते हुए शांति नगर की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक युवक संदिग्ध हालत में दिखा, जिसने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और थोड़ी दूर दौड़ाकर युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसकी जैकेट से सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी संजय ध्रुव ने बताया कि उसने देवेंद्र नगर में स्थित शिक्षक चंद्रभान सिंह ठाकुर के सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की थी और सामान लेकर फरार हो रहा था। पुलिस टीम तुरंत शिक्षक के घर पहुंची, जहां जांच में ताले टूटे हुए मिले। पुलिस की तत्परता से चोरी का पूरा माल सुरक्षित बरामद कर लिया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। देवेंद्र नगर में घर के सूने मकान में चोरी की वारदात हुई थी। उसमें रात्रि में गश्त दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था, जिससे मेरे साथ जो स्टाफ रहे हैं वो उनको पूरा दौड़ाकर घेराबंदी कर पकड़े। मौके पर जब चेक किए तो वो अपना नाम संजय ध्रुव अटल आवास सकरी का बताया था, और उसके पास से मौके पर से ही सामान बरामद हो गया था, जिसमें काफ़ी मात्रा में चांदी के जेवरात थे और सोने के थे, और नकदी केस और सोने के उसमें सिक्के वगैरह थे। कुल 1,25,000 रुपये कीमती बरामद किया गया है। चोर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजी जाएगी। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आप पहले भी कुछ मामला है चोरी का? हाँ जी हाँ, इसमें एक पूर्व में चोरी का मामला है और दो मारपीट का और मामला है।
भटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बूंदिया स्थित शासकीय हाई स्कूल में आज सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं कक्षा की 13 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। राज्य शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है, जिससे स्कूल आने जाने की दूरी अब उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर प्रकाश राजवाड़े उपस्थित रहे। उनका स्वागत फूल मालाओं, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी नृत्य और छात्राओं द्वारा प्रस्तुत गीतों के साथ किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने बच्चों को सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी अपनाने, माता पिता के सम्मान और अच्छे संस्कार अपनाने का संदेश दिया। भटगांव थाना प्रभारी फिरदौसी ने बच्चों को साइबर ठगी से बचाव, नशे के दुष्प्रभाव तथा गुड टच बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश गुप्ता, मंडल महामंत्री संतलाल प्रजापति, सरपंच, उप सरपंच, शिक्षक, शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। साइकिल मिलने पर छात्राओं के चेहरों पर खुशी झलक उठी। उनका कहना था कि अब स्कूल आना आसान होगा और वे भविष्य निर्माण के लिए और अधिक मेहनत से पढ़ाई कर सकेंगी। सरस्वती साइकिल वितरण योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही प्रारंभ किया था और लगातार आज चल रहा है और बेटियों में बहुत खुशी है और बेटियां अभी बहुत रुचि लेके पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। एक बेटियों का बीच में क्या है, साधन के अभाव में पढ़ाई ब्रेक लग जाता था, वो अब गति मिल गया है। आज हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्री प्रतिनिधि श्री ठाकुर रजवाड़े भैया जी के मुख्य आतिथ्य में आज सरस्वती साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें यहाँ 13 छात्राओं को यहाँ पर साइकिल वितरण किया गया। और इस मंच के माध्यम से भैया जी ने हमारे जो आने वाले पीढ़ी के जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनको पंचतत्व के माध्यम से उन्होंने एक एक चीज़ों का बोध कराया। निश्चित तौर पर जितने भी चीज़ों को उन्होंने बताया है, हमारे आने वाले पीढ़ी को इनको अपने आप में आत्मसात करने की ज़रूरत है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।